हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डार्क स्टोरीज में। हम हर साल छुट्टियों में पहाड़ों में घूमने निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ के मौसम और वहाँ के पहाड़ों में हमें सुकून मिलता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो दिल्ली से उत्तराखंड घूमने जाते हैं। इन तीनों के नाम अमन, राकेश और प्रीति। ये दिल्ली से उत्तराखंड के पास चांदपुर घूमने के लिए जाते हैं। ये तीनों दोस्त यूट्यूबर होते हैं और अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग के लिए यहाँ आते हैं। चांदपुर पहुँचने से पहले इन तीनों की गाड़ी रास्ते में अचानक खराब हो जाती है। आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ कोहरा और घना जंगल था। तभी तीनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे और पास में किसी से मदद मांगने की सोची, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। अमन ने कहा, अब हमें गाड़ी का नहीं बल्कि एक होटल ढूंढना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है और हम जंगल के बीच में हैं। तीनों आगे आगे बढ़े और होटल की तलाश में निकल पड़े। आगे जाके तीनों को एक जगह पर हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। प्रीति बोली, शायद हमें हमारी मंजिल मिल गई। सामने एक पुराना टूटा फूटा होटल था जिसके बाहर लिखा था सिटी पैलेस। तीनों दोस्त अंदर की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो अजीब सा सन्नाटा और चारों तरफ अंधेरा। सिर्फ सामने एक लाल रोशनी जल रही थी और वहां बैठा था एक बूढ़ा आदमी। बूढ़े आदमी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? राकेश बोला, हमें एक रात रुकना है, क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ जरूर, मिल जाएगा। उसने कमरे की चाबी दी और कमरे तक ले गया और जाते टाइम एक बात बोलकर गया, रात में कोई खिड़की मत खोलना। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। तीनों दोस्त थक चुके थे और थोड़ी देर के लिए सो गए। लेकिन रात में करीब 3 बजे कमरे की खिड़की बजने की जोर से आवाज आई। प्रीति की आंख खुली और उसने देखा कि खिड़की के पास से किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। प्रीति ने पास जाके देखा तो खिड़की पर ताले के साथ लाल धागा बंधा हुआ था। फिर अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, खिड़की खोलो, मुझे बाहर आना है। प्रीति को लगा शायद खिड़की के उस तरफ कोई मदद मांग रहा है और उसने डर के खिड़की खोल दी। और जैसे ही खिड़की खुली तो उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां बाहर सिर्फ एक गहरी खाई थी और चारों तरफ अंधेरा। कमरे में एक जोर सी हवा आई और अंदर जाके छुप गई। प्रीति ये सब देखकर बहुत डर चुकी थी। उसने जल्दी से खिड़की को बंद किया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में फिर आवाज आनी शुरू हो गई, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की। अचानक राकेश की आंख खुली और उसने देखा सामने रखा शीशा अपने आप टूट रहा है। उसने सामने जाके देखा तो शीशे के अंदर एक लाल साड़ी पहनी डरावनी औरत खड़ी थी। ये देख वो बहुत डर गया और जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो आत्मा उसके पीछे ही खड़ी थी। फिर उसने राकेश का गला पकड़कर नीचे खाई में फेंक दिया। उसकी चीखों से दोनों दोस्त उठ गए और उन्होंने
बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने कमरा बंद कर दिया। अमन और प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आत्मा बहुत गुस्से में और डरावनी आवाज में चीख रही थी और चिल्ला रही थी, मनोज, तुझे मैं जिंदा जला दूंगी। अयान ने जोर से बोला, हमें क्यों परेशान कर रही हो? आत्मा ने अयान को पकड़ा और एक रस्सी के फंदे में डालकर रखा। ये नजारा देख प्रीति बेहोश हो गई और आत्मा जोर से हंसने लगी और बोली, मैं किसी भी आदमी को यहाँ जीने नहीं दूंगी। और फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह जब प्रीति को होश आया तो उसने देखा उसके दोनों दोस्त मर चुके थे और वो खिड़की भी खुली हुई थी। वो जोरों से बाहर की तरफ भागी। होटल के बाहर वही बुढ़ा आदमी खड़ा था। उसने उसे देखा और सब समझ गया। इन तीनों ने वो खिड़की खोल दी। वो लड़की भागती हुई उसके पास आई और उसने बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। उसने पूछा कि वो औरत कौन है और उसने मेरे दोनों दोस्तों को क्यों मारा और मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, और ये मनोज कौन है जिसका वो नाम चिल्ला रही थी। बूढ़े आदमी ने बताया, 30 साल पहले यहाँ एक कपल मनोज और रश्मिका हनीमून के लिए आए थे, जो बहुत खुश थे, लेकिन मनोज किसी और लड़की से प्यार करता था। और जब ये बात रश्मिका को पता चली तो उनके बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई और गुस्से में मनोज ने रश्मिका को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद इस होटल में कई हादसे होने लगे और हर बार आदमी का ही शिकार होता। इसलिए हमने इस कमरे को पंडित जी से पूजा पाठ करा के लाल धागा बांधकर बंद करा दिया। लेकिन तुम लोगों को मना करने के बाद भी तुमने वो खिड़की खोल दी। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहते हैं आज भी उस होटल की खिड़की ऐसी ही खुली हुई है और वो लाल साड़ी पहनी हुई औरत हर रात अपना अगला शिकार ढूंढती है।